देखिए इसमें हेडिंग रहेगा ये, ठीक है, क्लास 9 बल फोर्स, ठीक, बल हेडिंग रहेगा बल का आवेग, बल का आवेग, ठीक है ना। इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसमें यदि कोई बल, यदि कोई बल, यदि कोई बल F, यदि कोई बल F किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर अल्प समय, किसी वस्तु पर अल्प समय डेल्टा टी के लिए, डेल्टा टी के लिए कार्य करे तो कार्य करे तो बल और समय, तो बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं, ठीक ना। तो आवेग बराबर, आवेग आई बराबर बल F गुणे डेल्टा टी, ठीक ना। आवेग एक सदिश राशि है, नीचे लिखेंगे आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है, आवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही होती है, जिसकी दिशा वही होती है, जिसकी दिशा वही होती है, जिसकी दिशा वही होती है जो बल की, जो बल की है, जो बल की है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड, इसका मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है, या किग्रा
मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक ना। ये यफ का मतलब न्यूटन होता है और टी का मतलब सेकेंड, या टी समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी मीटर में, समय सेकेंड में। अब इसमें अब ये हो जाएगा आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। इसमें हो जाएगा आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध। ठीक ना। ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ReLATI1, रिलेशन बिटवीन impulse and change in momentum, ठीक ना, मोमेंटम। तो ये हो जाएगा आवेग की परिभाषा से नीचे हो जाएगा आवेग की परिभाषा से आवेग बराबर F गुणे डेल्टा टी, और F बराबर MA गुणे F बराबर MA होता है गुणे डेल्टा टी। अब ये हो जाएगा MA डेल्टा टी, और उसके बाद M A गुणे डेल्टा टी या M गुणे डेल्टा V बटा में, चूंकि त्वरण A बराबर होता है डेल्टा V बटा में डेल्टा टी, तो डेल्टा V बटा में डेल्टा टी हो जाएगा और गुणे डेल्टा टी से डेल्टा टी काट दीजिए, तो ये हो जाएगा M गुणे डेल्टा V। ठीक ना। आवेग बराबर या डेल्टा V है तो इसको लिख सकते हैं M गुणे V माइनस U। ठीक, V माइनस U। अब M का गुणा कर दीजिए, तो M V माइनस M U, तो इसको लिख सकते हैं अंतिम P बराबर M V होता है, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। इसको लिख सकते हैं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग को लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन। ये आवेग बराबर ये हो जाएगा आवेग, तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा संवेग परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा आवेग बराबर संवेग
परिवर्तन, ये सिद्ध हो गया। आवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन। ठीक है, बस इसको सिद्ध कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। हेडिंग इसमें रहेगा आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध, रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, आवेग, इसको क्या कहते हैं, आवेग। चेंज इन मोमेंटम का मतलब संवेग। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ठीक ना, आवेग किसके बराबर हो जाएगा, संवेग परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे इसको समझिए, फिर इसके बाद इस पर सवाल भी लगाया जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आवेग हमने क्या सिद्ध कर दिया, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, या आवेग बराबर होता है F गुणे डेल्टा टी, या आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ठीक।